बना रहे हो। बड़ी बड़ी हो गई है लग रहा है। तो बस से खाना खिला दो। तो चलिए आप लोगों को मिलवाऊंगी ससुराल से आके कौन लोग खा रहे हैं, अभी रात तक जगी हुई है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और पता है आज नींद बहुत जल्दी खुली थी। और एक्चुअली मैं सोच के सोई थी कि सुबह में ना मुझे बहुत जल्दी जगना है, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे। 2-3 दिनों से बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो वो सब काम करने के लिए और सुबह से ही मैं उठी हुई हूँ आज। तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ और इसको चारों तरफ फैला दे रही हूँ, क्योंकि फैल जाता है ना तो ये बिल्कुल फूल फूल सा जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस एक तरफ हो जाएगा तो मैं इसको पलट दे रही हूँ। और देखिए कलर कितना अच्छा आया है और इस तरह से ना अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसको मैं कर दूँगी फोल्ड और फिर इसको पलट दूँगी एक बार। और इस तरह से ऑमलेट तैयार हो गया है। मैंने 4 ऑमलेट बनाए थे आज। और उसके बाद से मुझे कपड़े वॉश करने थे। कल मैं सोफ़े का कवर जो है ना वो भी उतारी थी, तो वो भी डाला था मैंने। तो मॉर्निंग में ही मैं 6-6:30 बजे ना मैंने सोफ़े का कवर वॉश करके डाल दिया था। और इस टाइम पे गई थी मैं पलटने के लिए, तो कुछ चीज़ें जो सूख गई थी वो लेके आई मैं। और कुछ चीज़ें जो सही नहीं सूखी थी अच्छे से तो उसको मैंने छोड़ दिया, बस पलट के छोड़ दिया। और परी को देखिए कितना स्टंटबाजी कर रही है। उसको मैं मना करती हूँ लेकिन नहीं मानती है, वहाँ आराम से चढ़ जाती है और चली आती है। और उसके बाद से हम और परी दोनों नीचे आ गए थे। आज पता है परी दिन भर मेरे साथ साथ थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम पे। और कई दिनों से ना अच्छे से ना आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला ना गुड नाइट बोला, तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले आके आप लोगों को हाय करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ। और इस टाइम पे टाइम हो चुका है 10 बज चुका है और इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। आई होप इस टाइम तक आप सबका भी ब्रेकफास्ट हो चुका होगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ना बहुत लो फील कर रही थी कल, लेकिन आज बिल्कुल नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा तो मतलब टेंशन हो गई थी और थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा है, वहीं वायरल कह सकते हैं जो आप लोग बोल रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के। और परी को मैं दिखाना चाहूँगी ना, परी देखिए क्या कर रही है। आजकल बहुत परेशान कर रही है। देखिए क्या कर रहे हो। कुछ नहीं लेकिन गेम। तो अच्छा गेम देख के परी मेरे से पूछ रही थी ना एक्चुअली कि मम्मा आप गेम क्यों नहीं देखते हो। तो मैं बोली कि मैं क्या बोली आपसे, गेम गेम। मैं बोली ना इससे कि वो टाइम पास लगता है बेटा, अगर एक खेलो ना तो फिर नेक्स्ट भी खेलने का मन करेगा, फिर क्या करेंगे, हमारा टाइम पास हो जाएगा बिल्कुल भी। मैं बोली थी ना टाइम पास हो जाता है, तो फिर आप क्यों देखते हो। इसकी मोबाइल की आदत ना बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और आजकल ना धीरे धीरे से लग रही है। 2-4 दिनों से जब से इसके पापा की तबीयत खराब थी ना, तो मैं भी छोड़ दे रही थी। जब भी कभी मिल्क पी रही थी या कुछ भी तो देख ले रही थी थोड़ा सा, तो इसी से इसको आदत लग गई है। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए मोबाइल। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। प्रिंसों को तो थोड़ी सी भी आदत नहीं है। परी आप फ़ोन बंद करिए और जाइए अपना स्टडी टेबल ठीक करिए। परी जाएगी अपना स्टडी टेबल ठीक करने के। परी मैं करूँगी, जाओ अपना स्टडी टेबल ठीक करो। फोन दे दीजिए, सब लोग गंदा बोलेंगे। फोन दे दो। मिल गया फोन। अब परी जा रही है अपना। और देखिए कल मैंने जो सोफा कवर उतारा था ना, तो मुझे वो सब भी सेट करना था। और 1-2 दिन में ही देखिए घर की क्या हालत हो गई है, पूरा ना इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ। तो वही होता है कि अगर हम लेडीज़ थोड़ा सा भी आराम करने लगे या फिर हमें कुछ हो जाता है ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर चेंज किया, उसके बाद से पिल्लो वगैरह सब सेट किए हैं। और वैसे भी सब सेट रहता है, लेकिन फिर बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर उथल पुथल करते ही रहते हैं, तो वो सब तो मना नहीं कर सकते हैं। मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ, बच्चों को करने देती हूँ, फिर मैं दोबारा से ठीक करती हूँ, दोबारा से ठीक करती हूँ। तो ये सब मेरे घर में ना चलता रहता है, क्योंकि बच्चे ना दोनों मेरे आपस में खेलते रहते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और यहाँ पे मैंने पूरा सेट कर दिया है और परी यहाँ पे बैठ के खा रही है। उसको मैं हटा रही थी एक्चुअली। यहाँ पे मुझे हंसी आ गई क्योंकि वो हटना नहीं चाहती है। वो इसका फिक्स सोफ़ा है, वहाँ से बिल्कुल नहीं हटती है। और कि कोई आ भी जाता है ना तो उसको बैठने नहीं देती है बिल्कुल भी। बट उसको धीरे धीरे करके ना अब मैं समझा रही हूँ, कभी कभी समझाती हूँ तो वो समझ जाएगी अब धीरे धीरे करके। नहीं, किसी को मना नहीं करते हैं, ना नहीं बोलते हैं। और उसका भी सोफ़ा मैंने सेट कर दिया है। मैं अभी अभी आपको स्पून और कांटा चम्मच में दिखा रही थी ना, तो यही होता है मेरे घर में। मतलब किचन के सारे सामान ना बाबू लाके यहाँ सोफ़े के पास, सोफ़े के पीछे गिरा देता है। ग्लास भी यहाँ पे गिरा देता है, कटोरी गिरा देता है, छोटे छोटे कटोरी। अब मैं एक दिन बाद निकालती हूँ, कभी ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं
सारे कपड़े लेके जा रही हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे आके मैंने सारा फोल्ड किया, मतलब बहुत सारा काम था। सारा दिन आज मेरा काम में निकला है, काम बस काम में निकला है, क्योंकि सुबह में वॉश करना, फिर उसको सूखने को डालना। और वेदर भी ना आज मौसम अजीब सा हुआ है कि मतलब जैसे बारिश आएगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं है दिन में, लेकिन धूप भी नहीं आई थी अच्छी। और यहाँ पे बाबू का पैंट जो था ना वो वहाँ पे मैंने डाल दिया, और बाकी सारी चीज़ें मैं कबर्ड में सेट करने के लिए ले गई। और यहाँ मैं देख रही थी फ्रिज में कि फ्रिज में मेरे क्या क्या बचा हुआ है। देखिए नीचे ना मिर्ची जो है ना सूखी पड़ी थी, थोड़ी सी मैं निकाल नहीं पाई थी। और यहाँ पे इसमें मिर्ची है, हरी मिर्ची, तो मैं इसको ना डब्बे में एक निकाल के बाहर यहीं पे फ्रिज में ही रखती हूँ। और बाकी ज़्यादा ला दिए थे ना, तो यहाँ पे मैंने इसी में छोड़ दिया था। तो वही मैं चेक कर रही थी क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस मेरे घर में बोरी है इस टाइम पे, और टमाटर वगैरह है, यही सब चीज़ें बस पड़ी हुई है फ्रिज में। और इस टाइम पे शाम का समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं इस टाइम पे 5:45 बज रहे हैं। और बारिश देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इधर से इधर तक आ रहे हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश जो बोलते हैं ना, वो वाली बारिश हो रही है। और जैसे ही बारिश हो रही है ठंड फिर अचानक से यहाँ बढ़नी है, क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी कम रहती है, दिन में ठंड नहीं रहती है लेकिन रात में होती है। लेकिन इस टाइम तो 5:45 हो रहे हैं ना, इस टाइम से ठंड बढ़ गई है। अब इस टाइम से ही घर में बच्चों को तो जैकेट पहनाना ही पड़ेगा, और ख़ुद भी पहनना पड़ेगा, या फिर ब्लैंकेट में रहना पड़ेगा। तो ऐसा है, जैसे ही बारिश होती है ना, यहाँ का वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है। इसका टेम्परेचर जो बिल्कुल भी रात में टेम्परेचर अलग हो जाता है दिन के मुकाबले। क्योंकि अगर जिस दिन बारिश नहीं होती है ना यहाँ पे, तो उस दिन धूप पहले निकल जाता है। और जिस दिन बारिश होनी होती है ना, मॉर्निंग के टाइम अगर होनी होती है, तो धूप बहुत लेट से निकलता है। जैसे कि आज ना बहुत देर से धूप आई थी, लेकिन दिन में बारिश होते होते नहीं हुई थी। इस टाइम पे आई है शाम के टाइम। और इस टाइम पे मैं इस टाइम पे कुछ स्नैक्स नहीं बना रही हूँ मैं। रखा हुआ है लड्डू, और जो कि ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि किसी को भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी 2-4 दिनों से कुछ भी चीज़ें, तो वो 3-4 बचे हुए हैं। और फ्रूट्स भी हैं, तो जिसको भी जो मन करेगा वो इस टाइम पे वहीं सब चलेगा। लड्डू भी है और बाकी स्वीट्स भी है कुछ कुछ जो मैंने मंगाए थे। जन्माष्टमी भी मंगाए थे ना, वो भी वैसे ही रखे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग खाएंगे आज। और इसके बाद खाना बनाने का टाइम आएगा। और इसी के साथ साथ एक मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो 3-4 दिनों से हम लोग काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी परेशान हूँ मैं, हमारी फैमिली कितनी परेशान है। लेकिन इसके बीच में ना एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है कि मेरे ससुराल से कोई आ रहा है। तो आप लोग के लिए भी ये बहुत एक सरप्राइज सा है कि मेरे ससुराल से आखिर कौन आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को मिलवाऊंगी कि मेरे ससुराल से आखिर कौन लोग आ रहे हैं। और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ बाबू को थोड़ा सा उसका ड्रेसअप चेंज कर दूँ, थोड़ा सा ना जैकेट वगैरह कुछ डाल दूँ, या फिर फुल जो होता है ना इनर या ट्राउज़र, तो वो सब चीज़ें मैं डाल दूँ उसको। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। पापा आजा, है ना, कब बन के जाएगा सूज। देखो तो ये क्या लगाया है बाबू, अभी ना मम्मा पहनाई थी बाबू को। मम्मा लगाई है, नहीं करिएगा। नहीं टाटा। क्या 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 आता टाटा कर दो। क्या बना रही हो जी? आज बहुत सारा चीज बन रहा है। वैसे बहुत सारा चीज बन रहा है, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं बन रहा है। आज ये मैं आटा गूंथ ली हूँ, और देखिए यहाँ पे ना दाल बचा हुआ है। दोपहर में मैं दाल बनाई थी, तो दाल कोई खाया नहीं क्योंकि राइस नहीं बना था, बाबू बस खाया है। इसलिए बासी खाना खिलाओगे? बासी नहीं, ये दोपहर का बना हुआ है, तो ये नहीं खिलाएंगे आप लोगों को। ये दाल पिट्ठी मैं अपने लिए बनाऊंगी, और आप लोगों के लिए, परी के लिए, प्रिंसू के लिए और उसके पापा के लिए बनाऊंगी रोटियां गरम गरम। और बस सब्जी एक ही बची है मेरे घर में आज, तो वो बोरी बची है, तो बोरी और आलू की भुजिया बनाऊंगी। इसका कहने का मतलब क्या है? कल मटन ना दीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी चीजें हैं अभी फिलहाल वो यही बनानी है। और मैं थोड़ी सी दाल नहीं है, ज्यादा ही है, बट मैं ही खाऊंगी सिर्फ। एक आदमी खाने के लिए थोड़ा सा दाल है। हाँ, ज्यादा दाल है अभी, अगर बनाएंगे तो 2 लोग खा लेंगे आराम से दल पिट्ठी। तो दल पिट्ठी मेरे अपने लिए बनेगी, क्योंकि दल पिट्ठी मुझे पसंद है और इनको ज्यादा पसंद नहीं है,
तो इनके लिए रोटियां बनाऊंगी और उसमें थोड़ा सा घी लगा दूंगी तो हो जाएगा। तो पूरा मैं तैयार कर ले रही हूँ। पहले दल पिट्टी बिठा दे रही हूँ, उसके बाद से रोटियां सेकूंगी और अभी सब्जी बनानी बाकी है, तो उसके बाद से मैं भुजिया बनाऊंगी बोरी की। सो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से सब बनाने के बाद। परी बना रही है दल पिट्ठी? हाँ मैं बना रही हूँ। आपको रोटी बनानी आती है? हाँ। और इधर देखिए तो थोड़ा आपका फेस नहीं दिख रहा है, आप रोटियां बना रहे हो। परी बड़ी हो गई है लग रहा है, लोती बना ली है। देखिए परी की रोटी नहीं, ये सब बनाई ना तुम इधर। हाँ अच्छा वैसा बनाना है, कॉपी कर रहे हो? ऐसे और ये ऐसे। गुड गुड गर्ल। इधर दिखाइए, सबको दिखाइए जो आप बनाए हो। टा-डा। यस गुड। परी तो बहुत अच्छा बनाई है। थैंक यू परी। अब जाइए आप किचन से। प्रिंस आप भी जाइए। नहीं क्या? और दोस्तों इस टाइम पे मेरा सब्जी भी बन चुका है और यहाँ पे सीटी लग चुकी है मेरी दल पिट्ठी की, और साथ में दल पिट्ठी की मैं खाऊंगी चोखा। ये चोखा ना मैंने दिन में बनाया था लेकिन इतना बच गया था और मैंने बचा भी दिया था वैसे, क्योंकि इसमें फिर दोबारा से कौन बनाता, क्योंकि दाल तो बनी हुई थी, उसमें आलू डाल नहीं सकती थी मैं। तो मेरा ना अभी दूध गर्म करना बाकी रह गया है, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ अपना दूध गर्म होने के लिए। और दल पिट्ठी आपको दिखा देती हूँ कि कैसी बनी है। थोड़ा ही बनाया है मैंने वैसे। तो दल पिट्ठी में ना दाल थोड़ा गाढ़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी ना तो ये दाल भी गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। इस टाइम पे टाइम हो चुका है, मैं देख के बताती हूँ, टाइम अंदाज़ा नहीं है मुझे। टाइम अभी 8:30 हो रहा है, ज़्यादा कुछ लेट वेट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि जल्दी खाना बन जाएगा ना तो जल्दी हम लोग खा लेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा। ऐसे बच्चों को सुलाना है, उसके बाद से मुझे भी कुछ अपना काम होता है, तो मुझे भी फ़ोन में कुछ चीज़ें जो है ना वो चेकआउट करनी पड़ती है, तो मैं जगी रहती हूँ काफ़ी देर तक। और पता है एक बहुत मतलब अजीब सी बात कि अगर मैं लेट नाइट में किसी का जो कमेंट आता है ना, या फिर कमेंट उनका कमेंट आया होता है फिर भी मैं रिप्लाई की होती हूँ, तो किसी का कमेंट आता है आप इतनी रात तक जगी हुई हैं, तो मैं भी आप लोगों के रिप्लाईज को देखते रहती हूँ उतने रात को भी, अगर आप लोग करते हैं तो। और मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ उस टाइम पे भी, तो मैं भी उस टाइम पे जगी होती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे खाना हो गया तो हमारा सोना हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आज सैटरडे और कल संडे होगा, तो संडे स्पेशल देखते हैं क्या क्या होता है हमारे घर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।